बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इस वीडियो में दो चीज़ों पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वो बात दोहराई है जो कुछ अर्सा पहले उन्होंने गुफ्तगू की थी, जो शहजाद इकबाल के साथ उनके प्रोग्राम में कहा था कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। वही बात उन्होंने अल्फाज बदल के दोहराई है और कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे हाथ में कशकोल हो और हम दूसरों को धुतकारते फिरें या उनको आंखें दिखाते फिरें। तो जब हमारे हाथ में कशकोल है तो हम दूसरों को आंखें कैसे दिखा सकते हैं भाई। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि आग और पानी बराबर नहीं हो सकते। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया है, ये ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। शबाना रोज़ मेहनत करने के साथ, अमानत और दयानत के साथ और बाहमी एहतराम के साथ, म्यूचुअल ट्रस्ट रिस्पेक्ट के साथ, ना कि टांग के टांग पे आप रख कर आप भाषण दें। कौन क्या समझता है आपको इस तरह? हाँ, अगर आपने कुछ अपना पाकिस्तान को हमने 75 साल में बनाया होता, माशी तौर पर हमने मजबूत किया होता, तो फिर आंखें दिखाते, अपनी ज़राअत को, अपनी सनत को, तिजारत को, अपने वसाइल को हमने बढ़ाया होता, तब भी आपको बाहमी एहतराम और इज्जत और वकार के साथ। यहाँ थोड़ी बात संभाली शहबाज शरीफ साहब ने। एक हाथ में कशकोल हुआ और आप दूसरे हाथ से आप जनाब धुतकार रहे हो। आग और पानी इस तरह कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये वो गुजारिशात थी जो मैंने आपको बतौर बधाइया आपसे करनी थी। अब अगर आपके सवालात हैं जी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सवालात पे चले गए। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आग और पानी कभी बराबर नहीं रह सकते, यानी हाँ, और एक हाथ में आपके कशकोल हो और आप दूसरे लोगों को धुतकारते फिरें, तो ये नहीं हो सकता। यानी उन्होंने कहा कि अगर हमने अपनी माशी हालत को पिछले 75 साल में बेहतर किया होता, हमारी जेब में पैसे होते, हमारे हाथ में कशकोल ना होता, तो फिर और बात थी। फिर उन्होंने थोड़ी सी बात को संभालते हुए ये तो कहा कि फिर भी हमें इज्जत और एहतराम से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अब कैसे मुमकिन है कि हमारे हाथ में कशकोल और दूसरों को धुतकारते फिरें। तो बेसिकली उनका इशारा इमरान खान की तरफ था कि इमरान खान जो है वो अपनी माशी हालत नहीं देख रहे और अमेरिका को तड़ियाँ लगाते फिर रहे हैं या अमेरिका से मुवाजने कर रहे हैं। अपनी हालत देखो, तुम हो कौन और जा रहे हो तुम जफ्फा डाल रहे हो जाके अमेरिका को। ये है मतमा नज़र शहबाज शरीफ साहब का। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो उन्होंने अगेन वही बात की वेंटिलेटर वाली कि भाई हम वेंटिलेटर पे, अमेरिका बहादुर को आंखें ना दिखाओ, खुदा का नाम लो यार, हम गरीब लोग हैं, हमारे हाथ में कशकोल है, तो हम तो ये नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने जो इंपॉर्टेंट की है वो ये है कि 75 साल से अगर हमने अपनी माशी हालत को बेहतर किया होता, भाई इन 75 में से आधा यानी 1985 से तो आपका ख़ानदान पंजाब में हुकूमत कर रहा है। 85 में वज़ीर आला बन गए थे नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद आप हुकूमत ही करते चले आ रहे हैं। 90 में वज़ीर आज़म बने, फिर 93 में 97 में दोबारा वज़ीर आज़म बने, फिर आप वज़ीर आला बने, फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म बने, उससे पहले आप वज़ीर आला बने, 3 दफ़ा आप वज़ीर आला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। तो आपने इस मुल्क की मुआशी हालत को सुधारने के लिए किया क्या है? सवाल तो ये है, किसको ब्लेम कर रहे हैं आप, किसके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं कि जी अगर आपने हमारी मुआशी हालत अगर बेहतर होती, हमने कुछ किया होता, अगर हमने कुछ बनाया होता। भाई आप ये चार्जशीट किसके खिलाफ लगा रहे हैं? अपने ही तो खिलाफ लगा रहे हैं। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है और इस मुल्क की तबाही की, मुआशी तबाही के जो ज़िम्मेदार हैं, क्या उसमें आपका किरदार नहीं है? तो हैरान होता हूँ मैं कि शहबाज शरीफ साहब की वैसे भी पुरानी आदत है कि हबीब जालिब की नज़में पढ़ते हैं और ख़ुद हुक्मरान हैं और हबीब जालिब की नज़में हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लिखी गई नज़में पढ़ते हैं। यानी आप हीरो भी आप हैं, विलन भी आप हैं। तो कैसे ज़बरदस्त तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब आगे जाकर एक और ख़ूबसूरत बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की है, ज़रा ये भी देख लीजिए शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं, सुनिए। अब बात यह है कि डॉलर और रुपए की जो पैरिटी जो है वो बदकिस्मती से पिछले हफ्तों में काफ़ी ऊंची चली गई। इसलिए जब वो तेल अगर थोड़ा सस्ता हुआ भी तो रुपया जो कि डॉलर के मुकाबले में बहुत महंगा था, बदकिस्मती से वो जो डॉलर और रुपए की जो कमजोरी है वो रिफ्लेक्ट हुई। अब अल्लाह करे कि पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपये पे आ जाए। सुभान अल्लाह, वारे न्यारे हो जाएंगे जी वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरी तो ये ख्वाहिश है। मैं तो वज़ीर आज़म हैं और ख्वाहिश ये है कि पूरी कौम झोलियाँ उठा के
दुआ करे कि डॉलर 100 रुपये पर आ जाए। कितना है अभी? 235, 32, 33, 32, 31 इस तरह से ओपन मार्केट, और थोड़ा सा फ़र्क है उसमें इंटर बैंक में, और कहीं पर 235 का है, कहीं 33 का ओपन मार्केट में आपको मिलता है, बैंक में 31-32 रुपये का है। और आप दुआ कर रहे हैं कि 100 रुपये पर आ जाए। यानी पूरी दुनिया में जो इस वक्त अमेरिकी करेंसी जो इस वक्त ताकतवर करेंसी है, या ब्रिटिश पाउंड जो ताकतवर पाउंड है, या यूरो जो ताकतवर पाकिस्तान की करेंसी की निस्बत है, या और तो और छोड़ दीजिए ये जो इंडिया का रुपया हमसे डबल से ज़्यादा मुस्तहकम है, और अफ़गानिस्तान का, ये इंडिया वाले कौन से भगवान से दुआएं करते हैं कि जो उनकी करेंसी मुस्तहकम है, और ये जो अमेरिका है ये कौन से खुदा से झोलियाँ उठा उठा के मांगता है तो उनकी करेंसी मुस्तहकम है। मतलब ठीक है दुआएं आप करें, लेकिन आप भी तो कुछ करें। कौम तो दुआएं कर करके थक गई है। कौम तो कहती है या अल्लाह मेरा बिजली का बिल इस दफ़ा कम आ जाए, या अल्लाह मेरे अब इंक्रीमेंट लग जाए, या अल्लाह कोई महंगाई कम हो जाए। कौम तो सारा दिन दुआएं मांगती रहती है बेचारी, लेकिन आप भी तो कुछ करें, उसमें रंग भरें, आप भी तो उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा। आप दुआ कर रहे हैं कि जी अच्छा क्रेडिट कैसे दिया है सागदार साहब को? जी सागदार साहब आए हैं और 2 दिन के अंदर डॉलर देखे नीचे चला गया, 2-3 दिन के अंदर से नीचे जा रहा है। तो अब तवक्को क्या कौम की किस बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि अल्लाह करे ये 100 रुपये पे चला जाए, मगर आप दुआ करें। यानी अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो ये 100 रुपये पे नहीं जा सकता, और 100 रुपये पे चला गया तो हमारे नारे हो जाएंगे। यानी हुकूमत ने कुछ नहीं करना, बस दुआ आप करें कि ये डॉलर नीचे चले। तो अजीब व गरीब सी मंतक है, मेरी जो समझ से बाहर है कि मुल्क को चलाने का कौन सा फार्मूला और कैसे चला रहे हैं। मरीम नवाज़ का ज़रा जिक्र कर लेते हैं। और नैब, कई दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि नैब के एक्सपोज होने का टाइम आ गया है, नैब के बेनकाब होने का टाइम आ गया है, नैब की जो है वो उसकी औकात सामने आ गई है कि नैब क्या है। 4 साल से नैब कहती रही कि जी मरीम नवाज़ का पासपोर्ट नहीं वापस करना चाहिए, ये भाग जाएंगी फिर वापस नहीं आएंगी, जैसे इनके वालिद साहब भाग गए वापस नहीं आए, जैसे इनकी जो है वो इसहाक डार साहब भाग गए वापस नहीं आए। ये नैब का मौक़िफ़ रहा है। और अब आज नैब ने क्या कहा है जी, सुबहान अल्लाह। नैब ने कहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, नैब ने लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस कैन नॉट डिप्राइव फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अगर किसी शख्स ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो ये उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको जब्त नहीं करता, उसको उससे महरूम नहीं करता। यानी अगर मरीम नवाज़ ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनके आईनी हुकूक से महरूम कर दिया जाए। इसलिए हमें उनके पासपोर्ट वापसी से कोई एतराज़ नहीं है, और ये कि हमें मरीम नवाज़ का पासपोर्ट दरकार भी नहीं है, हमें उनका पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये 3 रुकनी बेंच सुन रहा है, चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, साथ में बाक़िर नदफ़ी साहब हैं, तारिक सलीमी साहब हैं, तो ये लोग केस सुन रहे हैं। और मरीम साहबा का जो है वो आज ये लगा हुआ था। अब आज कुछ और भी जगहों पे इनफैक्ट कल लगा हुआ था, और उसमें कुछ जगहों पे ये भी रिपोर्ट हुआ कि जी बरहमी का इज़हार किया, मरीम नवाज़ के जो वकील हैं वो नहीं आए। तो उस पर कई लोगों को था कि मरीम नवाज़ के वकील की स्ट्रैटेजी क्या है, भाई मरीम नवाज़ के वकील क्यों नहीं आ रहे। तो उसमें सिंपल सा उसका एक जवाब है, मैंने उसको लाहौर में चेक किया तो उसका जवाब यह है कि पहले ऑफिस से पता किया था उनके क्लर्क ने आके अमजद परवेज़ के कि कितने बजे केस है, तो उनको बताया गया कि केस 11 बजे है, लेकिन फिर जजेस ने इसको 10:30 बजे टेकअप कर लिया। तो एक कन्फ्यूजन हुई। 11:15 बजे अपने केस के लिए जब अमजद परवेज़ दूसरी कोर्ट से यहाँ पहुँचे तो पता चला कि केस तो जल्दी टेकअप हो गया। तो ये एक मसला हुआ था, इसमें कोई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, सब एक पेज पर हैं। मरीम नवाज़ का पासपोर्ट जो है वो वापसी की तैयारियां उरूज पर है। जब नैब कोई एतराज़ नहीं है तो अदालत को क्या एतराज़ है भाई? जिसने रखा था या जिसके कहने पर रखा था अदालत ने, जिसकी वजह से रखा था, उन्हीं को अगर एतराज़ नहीं है तो फिर एतराज़ किसको है? तो मरीम साहबा की लंदन रवानगी की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। तो ये है जी सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।